अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में, इंटरैक्शंस, एक ने दूसरे पे कितना फोर्स लगाया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे 2 लेक्चर्स, वो पढ़ेंगे एनर्जी पे, कितना एनर्जी है। जैसे अगर हम देखो रिलेशंस, हम लोग मैकेनिक्स में 11th में क्या पढ़े थे, पहले फोर्स पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ, एंड देन बाद में पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी का कांसेप्ट, है ना। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। दैट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन डिफाइन potential energy corresponding to electric force। तो बच्चों हम लोगों को डेफिनेशन पता है, वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा है। हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे होता है बच्चों, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। जो वहां पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, सेम चीज है। जो बच्चे हमारे पास 11th में नहीं थे उनका रिवीजन हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी का। चलो बच्चों, तो हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं बच्चों कि सपोज देयर इज ए चार्ज Q, और ये जो चैप्टर है ना, ये बच्चों आसान है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सर। कुछ बच्चे परेशान हो गए थे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ा हार्ड जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीति बागुल कनेक्टेड हो? यस सर। तो प्रीति ये आसान जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा है ना। ऐसे वो भी टफ नहीं था बहुत ज्यादा, दोबारा देखोगे आ जाएगा। यस सर। चलो स्पेशल लोगों की एंट्री बंद कर दें क्या बच्चों? 8:10 हो गया। स्पेशल गेस्ट आते हैं 15 मिनट बाद। थोड़ा कोई नाम याद रखना है, जो लेट आता है उनके लिए थोड़ा ताली उली बजा दिया करना, फूल माला लेकर के स्वागत करेंगे जब आएंगे तो ऑफलाइन में। चलो बच्चों, एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज है बच्चों स्मॉल q, और इसका डिस्टेंस है r। सपोज इस स्मॉल q को ना थोड़ा सा मूव करा दिया, कितना डिस्टेंस dr, और फॉर द टाइम बिंग इस q को रेस्ट में रखते हैं और इस q को सिर्फ मूव कराते हैं, एक ही को मूव करते हैं, थोड़ा सिंपल रखते हैं केस। तो बच्चों इसने इस पे फोर्स लगाया है, वो फोर्स वर्क करेगा बिकॉज ये डिस्प्लेस हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। सो du इज इक्वल टू माइनस Fe कितना है बच्चों, k q स्मॉल q, ये हो गया फोर्स कूलम्स लॉ से, और dr, फोर्स और dr बच्चों सेम डायरेक्शन में है, तो dr cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा।
बच्चों इस स्टेटमेंट में शायद दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, सपोज इसको ना कहीं R1 पे शुरुआत में था और R1 से बाद में सपोज लेके चले गए R2 डिस्टेंस पे, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बच्चों। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। व्हाई वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन। सो सर्टेनली वी नीड टू इंटीग्रेट। बच्चों इनिशियल पोजीशंस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज U1, बाद में U2। तो du का इंटीग्रेशन u, लिमिट पुट कर दोगे U2 माइनस U1, बहुत ही सिंपल सा है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, k q स्मॉल q बाहर, ये हो जाएगा बच्चों -1/r, ये माइनस हो जाएगा प्लस लिमिट इनिशियल डिस्टेंस R1 फाइनल R2। देखना कितना आसान सा है। k q put the limit, upper limit minus lower limit, 1/R2 minus 1/, ध्यान से सुनना बच्चों। What is U2 we don't know, what is U1 we don't know, but difference we know। ये डिफरेंस क्या करते हैं ऐसे केसेस में बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है, डिफरेंस पता है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो हम कहीं कहीं रेफरेंस लेते हैं बच्चों, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को 0 कुछ ले लेते हैं। मोस्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ, किसी पॉइंट का रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस जो लेते हैं यहां पे, इफ वी टेक 0 पोटेंशियल एनर्जी when separated by infinite distance, if we take 0 potential energy when separated by infinite distance, that is, let if R2 is equal to infinity, तो U2 को ले लेंगे बच्चों कितना, 0। और लेट्स R1 को ना, R1 की जगह सिंपली लिख लेता हूं R, या रहने देता हूं। अगर ऐसा ले लिया बच्चों कि U2 हो जाएगा 0 माइनस U1, दैट इज इक्वल टू k q स्मॉल q 1/infinity minus 1/R1। तो यहां से आ जाएगा U1 इज इक्वल टू k q स्मॉल q अपॉन R1। ये क्या है बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज कितने से सेपरेटेड है, R1 से। मतलब अगर हम सिंपली कहें कि एक Q चार्ज है और एक स्मॉल q चार्ज है, इफ इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, so potential energy of this configuration, ध्यान से सुनना, potential energy of this configuration is k q a small q upon R, but इसमें ये भी है कि we have taken reference as 0 potential energy when separated by distance infinite। बच्चों यहां तक सबको 100% क्लियर? यस सर, यस सर। 2 पॉइंट चार्ज अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। बट इसमें ये इंक्लूजन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने लिया है 0 पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज जनरल
कन्वेंशन। सर एक मिनट लिख लो जल्दी से, फटाफट लिख लो। बहुत कम बच्चे हैं, 70 भी नहीं पहुंच रहा है, मतलब बच्चे इतने सारे एब्सेंट रहते हैं। क्यू स्मॉल क्यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन आ गया के क्यू क्यू अपॉन आर। अब पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, तो इसका यूनिट क्या होगा हमें बताने की जरूरत नहीं है, इट विल बी जूल, है ना। नाउ अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बच्चों बताना कि एक क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी? ए क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू डिवाइड बाई आर। क्लियर? मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा निगेटिव के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। अगर कोई कहे सर ये माइनस क्यू है और ये भी माइनस स्मॉल क्यू है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन? के माइनस क्यू तो प्लस क्यू हो जाएगा बच्चों, और ऐसे भी समझना बच्चों, कोई भी सिस्टम बताना, कोई भी सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में रखना चाहता है, या कोई भी सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी क्या करना चाहता है, कम या ज्यादा? कम करना चाहता है। तो देखो बच्चों, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी पॉजिटिव है ना, और आर अगर बड़ा करोगे तो ये कम होते जाएगा। तो देखो ये रिपल्सन फोर्स है, यहां पे देखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। इसमें क्या टेंडेंसी है, जैसे से नजदीक आएगा पोटेंशियल एनर्जी और कम होगा, दूर जाएगा तो बढ़ेगा बच्चों, है ना। तो ये नजदीक आना चाहता है। फोर्स और से हम लोग रिलेशन बताएंगे। और इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, रिपल्सन का टेंडेंसी होगा, जिसमें दोनों को रिलेट कर रहा हूं, रिपल्सिव है। अब सवाल आ जाता है ऐसा, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे बच्चों। वी हैव 3 चार्ज सिस्टम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड placed on vertices of an equilateral triangle। बच्चों ये 3 चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? ओके सर, हमने तो देख लिया 2 पॉइंट चार्ज का एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखने आता है। तो इसका और इसका हो जाएगा के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इस पेयर का इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। बच्चों ये पहला सवाल कर लिया। और बच्चों मैं 5 सवाल दे रहा हूं, एक हमने सॉल्व कर लिया, 4 बचा है। 4 में से देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। U1 U2 बच्चों तुम्हें निकालना है। Q Q Q A A। What is potential energy of the third case? बहुत ही आसान सब पढ़ा रहा हूं बच्चों, बहुत ही आसान।
सर सेकंड में डिस्टेंस ए है ना? हाँ डिस्टेंस ए है सब, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। एंड बच्चों इसमें 100% सही होना चाहिए, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। चौथा सवाल, सेकंड में माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। हाँ लिखते जाओ, मैं पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है। पांचवा सवाल, बच्चों इस सवाल में मैं दे रहा हूं क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, और एक क्यू चार्ज है सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे, स्मॉल क्यू। वैल्यू ऑफ क्यू इज सच दैट द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू। सिस्टम का कितना पोटेंशियल है बच्चों? 5 सवाल है तुम्हारे लिए, 5 में से कम 4 सॉल्व होने चाहिए। सर वो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ क्यू इज? वैल्यू ऑफ क्यू इज सच दैट क्यू का वैल्यू इतना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज सिस्टम, और ये हमने पढ़ा दिए, कुछ बच्चों को तो याद होगा। अच्छा टाइम इज अप। सेकेंड का लेते हैं U2, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, फाइनल आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। चेक करते जाना बच्चों, पहला सही हुआ कि नहीं। यहाँ पे भी बच्चों 3 पेयर है, 1 2 3, इसका और इसका सेम, के क्यू स्क्वायर बाई ए का ट्वाइस, प्लस इसका और इसका के क्यू स्क्वायर बाई 2a, आ जाएगा बच्चों 5 के क्यू स्क्वायर बाई 2a। देखना बच्चों सही किया कि नहीं। सेकंड का आंसर ये आ गया। आते हैं बच्चों थर्ड, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन था, ये फोर्थ पे आते हैं बच्चों। इसमें चार पार्ट है, कितने पेयर्स बनेंगे? यू नो दैट, हाउ मेनी पेयर्स? 4C2। तुम लोग तो मैथमेटिक्स जानते हो, 6 आ जाएगा, और नहीं भी जानते हो तो कॉमन सेंस से भी, ए डिस्टेंस वाले 4 पेयर और √2a डिस्टेंस वाले 2 पेयर, 1 2, तो जाएगा बच्चों 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a। फोर्थ सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। रेकॉर्ड होतो ले ये सम्मेक म्यूट कर लो, सम्मेक ज्यादा, सम्मेक ज्यादा म्यूट कर लो। फिफ्थ सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों? एनीवन आंसर कोई दे सकता है? यस सर। कितना? ईशान? 0। क्या बात है, तो मैं बताने रहा हूं 0। देखो बच्चों
तीन पॉजिटिव चार्ज है, तीन पॉजिटिव चार्ज है, देखो इसमें चारों पॉजिटिव था, इतना एनर्जी था, इसमें से सिर्फ एक निगेटिव हो गया और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर देगा, बिकॉज ये पेयर का निगेटिव एनर्जी, ये पेयर का निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, तो ए डिस्टेंस वाले कैंसिल हो गए, इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव, ये भी कैंसिल हो गया, √2a वाला भी, यू जीरो आ जाएगा। एंड व्हाट इज सिक्स्थ? 0 0 सर। जीरो, 2-3 बच्चों ने बताया। यस बच्चों, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। कैसे जीरो होगा तो देख लेना, ये जो Q आता है मैंने पढ़ाया हुआ है, Q कितना आता है बच्चों? -Q/, ठीक है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे बच्चों इस सवाल में? 6, क्योंकि 4 चार्जेस हैं, लेकिन 3 बनेंगे ए साइड लेंथ का, सॉरी ए डिस्टेंस का 3 पेयर बनेगा, और 3 बनेगा ये वाला डिस्टेंस का, a/√3 डिस्टेंस का, और दोनों का वैल्यू ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। सर सेकंड वाले में -3k² आना चाहिए ना? माइनस क्यों बच्चों? एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, निगेटिव। सर सर बोलो। वो लास्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी 0 ही होना चाहिए था ना, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में है, अगर उनको रिलीज भी कर दिया जाए तो वो मूव नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। जीरो की जगह पे कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होना चाहिए? मिनिमम। जहां मिनिमम होता है वही इक्विलिब्रियम होता है ना, मिनिमा या मैक्सिमम दोनों में इक्विलिब्रियम होता है, बट मिनिमम में स्टेबल होता है और मैक्सिमम में अनस्टेबल होता है। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम हमने कर लिया। तो बुकलेट्स में तुम्हें बच्चों एक सेक्शन है, सेक्शन ई, तो वो सारे कर लोगे। बुकलेट का सेक्शन ई कर लेना। अब इसमें सुनना, किसी ने पूछा कि सर इसका कैसे होगा, एक बार और बता देता हूं। इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर का बच्चों हो जाएगा kq²/a, इस पेयर का हो जाएगा -kq²/a, और इसका भी। तो जिसने पूछा अभी क्लियर हुआ क्या उसको? यस सर, हो गया। अब सुनना बच्चों, एक सवाल आता है कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेपरेट these चार्जेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये चार्जेस को दूर ले जाना, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना है, सो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? मिनिमम वर्क, हालांकि बहुत जगह पे लिखा नहीं रहता है, बट ये मिनिमम वर्क होगा। फाइंड मिनिमम वर्क required to separate the charges to infinite distance from
each other from each other. बच्चों अगर मिनिमम वर्क करना है बच्चों, इसको सेपरेट किया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ये जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितना रखना चाहोगे तुम? मिनिमम वर्क कराना है तुझे। बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जीरो रखेंगे, अभी भी जीरो है तो डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो। और डेल्टा यू हो जाएगा बच्चों यू एट इंफिनिटी माइनस यू एट इनिशियल, यूएफ लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? यूएफ जीरो है बच्चों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यूआई है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। External agent has to do this much work. ये बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखा है, एवरीवन नोज, रिवीजन भी हो गया तुम लोगों को, वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन करवा चुके हैं सर ने। तो बच्चों ऐसा कोई भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा तो तुम्हें यही करना है। बच्चों बुकलेट का एक सवाल लेते हैं जो अच्छा सा सवाल है, जनरली बच्चे डाउट पूछते हैं। देखो तो सेक्शन ई में पार्ट 1 में कुछ ऐसा चार्ज है क्या? क्यू क्यू क्यू, कितने कॉर्नर होते हैं यार क्यूब के? 4 और 4 8 कॉर्नर। यस सर। सो 8 क्यू चार्जेज है बच्चों, 8 क्यू चार्जेज हैं और इसका मुझे निकालना है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तुम लोग इंजीनियरिंग के बच्चे हो, यू नो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। शमित पाटिल, कितना दिन बाद दिखाई दिया तू? सर वो थोड़ा बीमार था। बहुत मेहनत करना पड़ेगा शमित, 11th भी तैयार छूटा है, अच्छे से नहीं हुआ है। So, सबसे पहले तो बताओ इसमें हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो हो गया है ना? 24। 20 बच्चा 8 चार्जेस हैं, मुझे जहां तक याद है ये 8C2 लिखेंगे और 8C2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 into 6 divided by 7 divided by 2, सही लिख रहा हूँ ना बच्चों? 6 तक गया, 7 8 28 ना? यस सर। Yes, sir. 28 पेयर्स बनेंगे बच्चों। 28 पेयर्स में ए डिस्टेंस वाले कितने पेयर बनेंगे? ए 12 डिस्टेंस वाले तो 12 एक 12 एजेस रहते हैं सर। ट्वेल्व बनेंगे sir. 12 बनेंगे ए डिस्टेंस वाले, है ना? जैसे देखो इसमें 4 बन गए, इसमें 4 बन गए, इसमें 4 और 4 8 हो गया, और ये एक
2, ये एक और ये एक, 2 कितना हो जाएंगे 12। √2a डिस्टेंस वाले कितने बनेंगे? 12 √2a वाले भी 12 बनेंगे। 12 पक्का √12 बनेंगे। बाकी किसका बनेगा? √3 वाला √3 का बनेगा। कितना? 4 तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बच्चों। सो 4 कैसे बनेगा बच्चों? इसका इसके साथ सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है ना, एक पेयर, इसका इसके साथ 2 पेयर, इसका इसके साथ 3 पेयर, इसका इसके साथ 4 पेयर, यही रहेगा 4। तो बच्चों इसका क्या लिखेंगे? 12 KQ square by अपॉन a प्लस KQ स्क्वायर अपॉन √2a, 12 कॉमन ले लिया, प्लस KQ स्क्वायर बाई √3 और इसमें 4 मल्टीप्लाई करना। आ गई बात समझ में? सर सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी वो पूरे सिस्टम के लिए लिखी थी ना, 2 चार्जेस के बीच वाले सिस्टम? 2 चार्ज सिस्टम का लिखा था KQ स्क्वायर बाई a। अभी ये जो लिखा है पूरे सिस्टम का लिखा है। बताओ समझ, क्या डाउट आ रहा है? नहीं सर, मुझे लगा आपने एक ही पार्टिकल की लिखी है। नहीं, आवाज नहीं सुनाई दिया। सर जो स्क्वायर का करते हैं तो उसमें तो 4KQ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या किया था हमने? इसका लिखा था ना, कितना पोटेंशियल एनर्जी लिखा था? 4KQ स्क्वायर बाई a प्लस 2KQ स्क्वायर बाई √2, इतना लिखा था कि नहीं? यस। किसको डाउट आ रहा है इसमें? सर तो अगर ऐसे क्यूब में देखेंगे तो ये सर सीता बोलो। अगर ऐसे स्क्वायर में है उसको क्यूब में करेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा? कितने ऐसे स्क्वायर बन रहे हैं? छह स्क्वायर बनते हैं। तो इसमें भी जैसे इसमें किया कि कितने पेयर बनेंगे बच्चों, तो हमने क्या किया? 4C2 6 पेयर्स बने। इसमें कितने पेयर्स बनेंगे? 8C2 28 पेयर्स बने। और हमने देख लिया। क्या डाउट आ रहा है? सर ठीक है, समझ गया। पाटिल सही किया क्या? यस सर। हेम तनवर, कुछ समझ में आ रही चीजें? यस सर। तो बच्चों क्या आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट पे टेस्ट रख लें, आसान सा क्विज टेस्ट में, का है क्विज। हाँ सर। सो आज शाम में क्विज रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स पे। चलो बच्चों, हाँ तो वो बुकलेट में सवाल देखना बच्चों, इसमें जो सॉरी जो सवाल हमने ले रहे थे अभी क्यूब वाला,
उसमें फिर कहता है क्या, इस चार्जेस को ना छोड़ दो, इस चार्जेस को रिलीज कर दिया, तो ये चार्जेस सपोज ये सब क्या होगा, एक दूसरे दूर जाएगा बिकॉज रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और जब दूर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगा वो किसके कॉस्ट पे होगा? Lose in potential. एनर्जी घट रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो बच्चों अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसका था, और बाद में जब ये सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो गया है, तो उस समय कहेगा कि एक एक चार्ज पार्टिकल का कितना वेलोसिटी है, ये पूछ देगा अगर मास m है तो अगर सर बहुत ही सिंपल सा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, तो एक्स्ट्रा एजेंट वर्क नहीं कर रहा है तो जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों एक पार्टिकल का हाफ mv², चूंकि आइडेंटिकल है तो सारे का हो जाएगा 8 चार्ज पार्टिकल है ना, 8 mv², और ये कहां से आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ui माइनस uf हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है। ui तुम्हें पता है, uf तो क्या है, जीरो है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी था सारा काइनेटिक एनर्जी चल जाएगा। क्या ये वेलोसिटी निकाल सकते हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने ये हिंट दे दिया, तो उसके सारे सवाल बाकी तुम लोग ट्राई करोगे, जो दिक्कत होगा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ में ऐसे भी सवाल पूछे कि अभी a है तो इतना है, फिर 2a हो जाएगा तो स्पीड क्या होगा। यू नो दैट कि अगर a में हम लोग एनर्जी लिख लिए तो 2a में भी एनर्जी लिख लेंगे। बच्चों अभी हम लोग लिख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, लेकिन इस एनर्जी को डिस्कस करने की जगह पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो हेडिंग डालो बच्चों, सिमिलरिटी देखना। जब हमने स्टार्ट किया था सर थोड़ा नीचे स्टार्ट लिखिए किया ना। था तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स देखे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद दो चार सवाल किए, उसके बाद क्या कहा यार, फोर्स तो निकालना है, इसको ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, और हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया था किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। और हमें पता था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हम किसी पॉइंट पे, अगर हमें फोर्स ही निकालना है तो फोर्स हो जाएगा बच्चों Q × E। तो डायरेक्टली हम हमेशा फोर्स नहीं देखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पूरा स्टडी किया था बच्चों। यहां भी एग्जैक्टली सिमिलर चीज है बच्चों। तो हमेशा रिलेशन देखो, हमेशा पैटर्न देखना, तो चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, लिंक होता है सारा। ऊपर का नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, पहले वो डिस्कस करेंगे। बच्चों अभी इसका अगर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट इनिशियल है जो r1 डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट r2 डिस्टेंस पे है। समझने के लिए इसमें q को फिक्स रख रहा हूं, स्मॉल q को चेंज कर रहा हूं यहां से, हाँ ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल पोजीशन। u2 माइनस u1 हमने निकाला था बच्चों, a q स्मॉल q अपॉन 1/2
R2 माइनस 1 अपॉन R1। लिखा था इतना? हाँ सर। अब देखो क्या है, कहानी ये है बच्चों, अगर हम इस स्मॉल क्यू को यहां से यहां ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हुआ। मैं कहता कि स्मॉल क्यू को नहीं, कोई दूसरा क्यू को ले जाते तो कितना होता। अगर हम यहां से यहां यूनिट चार्ज को ले जाते तो कितना होता। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्यू के जगह पे यूनिट चार्ज को ले जाते तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता बच्चों, कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता। तो एक्चुअली अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आ रहा है यूनिट चार्ज को ले जाते हैं तो कहते हैं ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसको डिनोट करते हैं V से। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे डिफाइन है दो पॉइंट के बीच का बच्चों? अगर Q चार्ज को ले गए तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, अगर यूनिट को ले जाते तो इतना बाई Q। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल। जैसे वहां भी बच्चों कि अगर Q चार्ज था तो फोर्स लग रहा था F, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा था उसको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। और पूरा सिचुएशन, पूरा हम लोग अपना स्टडी जो है वो फोकस कर लिए थे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी नो दैट कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया और फोर्स निकालना है तो मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं किसी भी चार्ज पे तो ये लिखेंगे। और इसको भी कहेंगे बच्चों ये चार्ज ना यहां पे पोटेंशियल क्रिएट किया है, यहां पे भी एक पोटेंशियल क्रिएट किया, अलग अलग पॉइंट पे ये चार्ज ने एक पोटेंशियल क्रिएट किया। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बाय दिस, डिफाइंड लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? एकदम अच्छे समझना, ये क्या हो गया? 2 पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 1 पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और पोटेंशियल कहेंगे कौन क्रिएट किया है? ये क्यू चार्ज क्रिएट किया है। फिर कहोगे सर मुझे V1 नहीं पता है, मुझे V2 नहीं पता है। यस, वी डोंट नो, बट अगर हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस क्या लेंगे? इफ at R2 is equal to infinity, potential V2 is taken as 0, तो V1 कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से आ जाएगा KQ/R1। इसका मतलब सिंपल सा कहता हूं, अगर कोई चार्ज Q है तो उससे R डिस्टेंस पे कहेंगे दिस, इसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड दैट इज KQ/R। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्लियर? एक चार्ज R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, दिस इज द पोटेंशियल। डेफिनेशन बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय Q। तो ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। सो अब मेरा फोकस रहेगा बच्चों डेल्टा V निकालने का। अगर मुझे डेल्टा V पता है और अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है तो Q चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। सो अभी हमारा पूरा फोकस डेल्टा V निकालने पे जाएगा। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं कि यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, व्हाट विल बी द यूनिट? जूल पर कूलम। तो ये हो जाएगा जूल, एकदम सही बताया समर्थ ने, जूल पर कूलम। और इसी को बोल देते हैं बच्चों वोल्ट। जूल
per coulomb is called volt. अगर बच्चों एक q चार्ज माइनस q चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस पे हाउ मच पोटेंशियल इट विल क्रिएट, तो k माइनस q अपॉन r, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, है ना, और इनफाइनाइट पे तो जीरो लेते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. तो ये लिख लेना, ये सब जितना मैंने लिखा है बच्चों, ये डेफिनेशंस लिखा है, डेल्टा यूज कर तो क्यू इंटू डेल्टा भी लिखा है। जितना मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे उतना लिखना है बच्चों, तुम लोग ना आराम से सुनते रहते हो सिर्फ। तो अभी तो एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कहा बच्चों, यहां भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होगा और पोटेंशियल वाला कंसेप्ट जो है वो आसान होगा। पहले मैंने बताया था क्यों आसान होगा बच्चों, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर एडिशन करना है, और वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक तो यही सीखे हो। तो बच्चों फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही आसान। बच्चों what is potential at point M, what is potential at point B, what is potential at point A, फटाफट सॉल्व करो। सर वो बीच में ये Q और ये माइनस Q, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, K Q बाई A, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों K माइनस Q अपॉन A, ये आ जाएगा 0। सो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल आ गया 0, लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों? नो सर। तो अगर कहीं पे कोई सवाल होता है कि जहां पे पोटेंशियल 0 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Incorrect. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बट पोटेंशियल 0। वी विल डिस्कस दिस, आगे तुम्हें लगेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशंस लिखेंगे तो लगता है ऐसा कि पोटेंशियल 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट ऐसा नहीं होता। बी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, पहले इसके कारण K माइनस Q अपॉन A प्लस KQ अपॉन, ये तो सर मस्ती कर रहे हैं बच्चों, ये तो टाइम पास हो रहा है, ये भी कोई सवाल है? इसलिए मैं कहा 12th कितना आसान है बच्चों। A पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, क्या करेंगे, KQ बाई A प्लस K माइनस Q अपॉन, हर्षिता रंजन कितना लिखूं?
potential at a point. KQ by A plus K रूट minus ए स्क्वायर प्लस 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये √5a आ जाता है। सही बोल रहा हूँ हर्षिता? कैलकुलेट करके देखिए। तो ये हो गया बच्चों ये। अब बच्चों यहाँ पे बता देना व्हाट इज पोटेंशियल एट O, 4 चार्जेस हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एट M? जो सवाल में थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं तो एकदम से अच्छे सारे सवाल लिखने हैं। There are 4 charges placed on the corner of a square. मैं ही लिख देता हूँ यार, तुम लोग तो ले जियो। ये डिस्टेंस है ना। सो यहाँ पे तो हो जाएगा बच्चों KQ अपॉन A बाई √2 और ये 4 चार्जेज हैं। देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करे तो बताना बच्चों। और M पॉइंट पे लिखना है तो क्या लिखें बच्चों? Q बाई A बाई 2 और इसका बच्चों ट्वाइस, क्योंकि जितना इसका है उतना ही इसका है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका सेम है यहाँ पे KQ by KQ बाई √5a by 2 √5a by 2 है ये डिस्टेंस। 5a upon 2 that is 4KQ by A कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 by √5। आई थिंक ये सही लिखा है। V भी हो गया। अब बच्चों सवाल ऐसे पूछ देता है कि यहां से एक स्मॉल q चार्ज को यहाँ पे प्लेस्ड है, यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? हाउ मच वर्क इज नीडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट how much work is needed by external agent to bring a point charge q from O to M? How much work is required and needed to move a point charge from O, the point charge small q from O to M as shown in figure. जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है या थोड़ा और बोल्ड लिखूं? दिख रहा है सर। बोल भी तो रहा हूं, है ना। चलो यार, चलो तो बच्चे पेशेंस रखे हुए। 9:05 हो गया है, टाइम हो गया है, बट बच्चे नहीं जा रहे हैं। क्या बात है? सर 9:15 तक। अच्छा 9:15 तक है। हाँ 9:15 तक, सॉरी मैं भूल गया। अच्छा 9:15 में सब निकलेगा फटाफट। टाइम के बड़े पक्के होते हैं, आने में तो पक्के नहीं होते, जाने में बड़े पक्के हो जाते हैं सब। चलो बच्चों, तो क्या करें इसको? चलो लिख लेते हैं वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट। डेल्टा K प्लस डेल्टा U दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और बच्चों जब ऐसे सवाल रहता है ना तो लिखा बहुत जगह नहीं रहता है, बट यहाँ पे हाउ मच मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड ये लिखना चाहिए, है ना।
क्योंकि अगर ज्यादा वर्क करोगे तो यहाँ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा। कहने का मतलब यह दिया जाएगा कि स्लोली ब्रिंग द क्यू चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर। आईआईटी में पूछेगा बच्चों एडवांस में, तो ये लिखेगा हाउ मच मिनिमम वर्क या हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द क्यू चार्ज स्लोली फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा? 0। सो डेल्टा यू जो हो जाएगा बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। और डेल्टा यू कितना होता है बच्चों? Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो जाएगा? Vm फाइनल माइनस VO इनिशियल। बच्चों ये सवाल क्लियर, ये हमने थ्योरी पढ़ा दिया, इस टाइप के भर भर के सवाल होंगे बुकलेट में और ऐसे आते हैं। क्लियर? तो ये एकदम से ध्यान से देख लेना, एक टाइप ऑफ सम करवा दिया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू Q इनटू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? अब बुकलेट में कुछ सम्स हैं, तो मैं पहले उस टाइप का थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इस पे फिर से आएंगे। लिखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अभी हम लोग जो डिफाइन किया था बच्चों, du इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया था? माइनस Fe डॉट डी। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो Fe अगर एक चार्ज Q है और उसको कहीं शिफ्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो फोर्स जो हो जाएगा Q इंटू उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। बच्चों यहां से आ जाएगा E डॉट dr, और इसको इधर लेके आ जाएंगे बच्चों तो माइनस du बाई क्यू, या माइनस इधर ही रहने देते हैं, du बाई क्यू, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? dv। मतलब dv इज इक्वल टू बच्चों डिराइव कर लिया माइनस E डॉट dr। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कुछ अलग से नहीं है, ये जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड। dv is equal to minus E dot dr। बच्चों if it in any region electric field suppose ऐसा है, and if we go in the direction of this, if we move in direction of electric field, that means E और dr का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस साइन निगेटिव, dv क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव। दैट मीन्स पोटेंशियल विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो ये सेंस बैठा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। दो तीन तरीके से बच्चों, नहीं याद रहता है तो ऐसे भी देखो, mg का फोर्स नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, अगेंस्ट जाते हैं तो बढ़ता है।
और भी तरीके से विजुलाइज कर सकते हो बच्चों। अगर हम क्यू चार्ज को छोड़ दिया, क्यू चार्ज को छोड़ दिया तो ये इधर मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी किसके कॉस्ट पे गेन करेगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, है ना। अगर कोई चार्ज ऐसे भी छोड़ दिया जाए तो क्या टेंडेंसी कहोगे? चार्ज कैसे फ्लो करेगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो लो पोटेंशियल। लेकिन नेगेटिव चार्ज का फ्लो उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेल्टा यू में क्या होता है? क्यू इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग समझ जाओगे। अगर क्यू, सिस्टम हमेशा चाहता है जो स्पॉन्टेनियस होना होता है, खुद से जब होना होता है तो अपने एनर्जी को कम करता है, एनर्जी को कम करता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई टू लो जाना चाहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेगा। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू, अगर सपोज दे दिया है 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप, है ना। E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3? इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसको मैं V2 ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं V1। है ना बच्चों। तो कहोगे सर ये तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, E डॉट डी आर। तो सिंपली क्या करेंगे? 2i कैप डॉट dr कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 2i कैप हो जाएगा। ये 2 न्यूटन पर कूलम और ये 2 मीटर आई कैप। और डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस E डॉट dr। तो डेल्टा v दैट मींस V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 4 वोल्ट। बात समझ में आई? सर ये एक बार वापस समझा दो ना। डेल्टा v इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? माइनस E डॉट डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज E कांस्टेंट है बच्चों, E कांस्टेंट है तो dr का इंटीग्रेशन डेल्टा है। E कितना है? 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप डॉट डेल्टा आर कितना है? यहां से यहां, दिस इज द डेल्टा आर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। 1 से 3 गया, 2 आई कैप, 2 मीटर आई कैप। अभी समझ में आया बच्चों? ये माइनस और सब SI यूनिट में है तो ये वोल्ट आ जाएगा। प्रथमेश क्लियर? यस सर। बच्चों पूछा जाए अगर मैं सपोज x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 से, ये सपोज पॉइंट A है और यहां से यहां गया 1,3 पे गया, ये पॉइंट सपोज B पॉइंट है और ये सपोज A पॉइंट है, नहीं ये पॉइंट सपोज C था। सो A से C गया तो इसका चेंज इन पोटेंशियल निकाल लिया बच्चों। क्या A से B के लिए पोटेंशियल चेंज निकाल सकते हो? 0। बहुत बढ़िया, 0। Why? बिकॉज E इधर और
dr इधर बच्चों, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, दैट मीन्स पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट। If we move perpendicular to electric field, V is equal to 0, मतलब V is equal to क्या आ जाएगा बच्चों? कांस्टेंट। V is equal to कांस्टेंट, तो उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? उस सरफेस को बोलेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर सरफेस से अलाइन रहेगा तो इक्विपोटेंशियल लाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। रीजन इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये पूरे को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पूरे को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैन रिवर्स बी ट्रू? कहने का मतलब अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन लिख लो और आज का क्लास यहीं फिनिश कर देते हैं, है ना? बच्चे बड़ा नाराज होते हैं, मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो